हेलो दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टू बैंक्स वर मर्ज्ड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फर्स्ट ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक एंड यूको बैंक। सेकेंड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्रा बैंक। थर्ड ऑप्शन है विजया बैंक एंड देना बैंक। फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक एंड कनाडा बैंक। इसके आंसर क्या होगा? विजया बैंक एंड देना बैंक, ऑप्शन 3। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट पॉइंट्स टूवर्ड्स ईच अदर ऑन ए मेन रोड। तो क्या है? दो बस है जो मेन रोड का अपोजिट साइड में है। ए बस 1 है, ए बस 2 है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, द फर्स्ट बस, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 185 किमी। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 185 किमी। द फर्स्ट बस रन्स फॉर 35 किमी। फर्स्ट बस क्या 35 किमी रन किया, तो 35 किमी आएगा, तो ये डिस्टेंस स्टेट में 35 आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? 35 किमी। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड टेक्स ए राइट टर्न एंड रन 17। उसके बाद इसने क्या किया? राइट टर्न लिया, मतलब साउथ में आएगा। साउथ में कितना डिस्टेंस आएगा? 17 किमी। 17 किमी। इट देन टर्न्स लेफ्ट टर्न। उसके बाद और लेफ्ट टर्न लिया, तो क्या होगा? ईस्ट में आएगा, तो ईस्ट में कितना आ रहा है? 42 किमी। तो ये डिस्टेंस 42 है। एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड इन द मीन टाइम ड्यू टू ए माइनर ब्रेकडाउन के लिए ये बस क्या किया? मेन रोड पर आया, तो ये डिस्टेंस आया। अगर ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस अगर 17 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी डिस्टेंस 17 होगा। एंड ये डिस्टेंस 42 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी 42 होगा। ठीक है। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 35 प्लस 42 इज इक्वल टू 77 किमी। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद क्या है, द अदर बस जो सेकेंड जो बस है हैज़ रन ओनली 36 किमी अलोंग द मेन रोड। मेन रोड के बराबर बस 2 कितना डिस्टेंस है? 36 किमी। तो ये डिस्टेंस अगर 36 है, ठीक है, यहाँ पर बस बी आया, बस अदर बस आया, ये बस 1 आया। ठीक है। व्हाट वुड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस बी एट दिस पॉइंट। तो ये कितना डिस्टेंस होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 185। टोटल डिस्टेंस है 185 किमी है। बस ए कितना डिस्टेंस कवर किया? 77। एंड बस बी कितना डिस्टेंस कवर किया? 36। ठीक है, इजिकल टू 185 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 + 7 13 113। 185 से 113 को घटाएंगे तो कितना होगा? 72। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, 72। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन 3 उड़ीसा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑप्शन 1 त्रिपुरा, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर स्टेट है क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। M3 मतलब क्या है? मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। आसाम है, नागालैंड है एंड त्रिपुरा है। ठीक है, ये 4, ये 3, 7। तो क्या नहीं होगा? आंसर होगा सिक्किम। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है द हेग, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है वाशिंगटन DC, फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 द हेग। नेदरलैंड का शहर है द हेग, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आवर नंबर्स पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड वन।
देखो अगर 12 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 13 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, 15 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, बट 16 के साथ अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 128 आएगा। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, 16 एंड 118, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। मुकेश वॉज फेसिंग द साउथ। मुकेश क्या है, मुकेश साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर ये मुकेश है तो ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ही वॉकड 5 किमी स्ट्रेट एंड फ्रॉम देयर ही टर्न एट 90 डिग्री। 5 किमी स्ट्रेट में आया तो साउथ में आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, 5 किमी है। एंड देन ही 5 किमी स्ट्रेट एंड फ्रॉम देयर ही टर्न एट 90 डिग्री। उसके बाद क्या किया, उसने राइट में 90 डिग्री एंगल किया। अच्छा, 90 डिग्री एंगल करके हटा। ठीक है, राइट में आएगा तो वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसका ये डिस्टेंस कितना है, ये 5 किमी है। उसके बाद किया, देन ही टर्न एट 45 डिग्री एंगल टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किमी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेफ्ट में 3 किमी आया एंड 45 डिग्री एंगल किया। ठीक है, इधर में आएगा, अगर ये लाइन है तो ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इधर में आया, ये डिस्टेंस कितना है, 3 किमी है। ठीक है, वेयर विल बी द फॉर्म हिज एक्चुअल पोजीशन। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हुई एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये किस डायरेक्शन में है, साउथ में है एंड वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर होगा ऑप्शन 2। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। सेकेंड ऑप्शन है ए स्कीम टू प्रोवाइड बाईसाइकिल्स फॉर गर्ल्स स्टार्टिंग इन द 10th क्लास। ऑप्शन 3 ए स्कीम टू प्रोवाइड स्किल्स दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वोमेन। ऑप्शन 4 ए स्कीम टू डेवलप सेल्फ डिफेंस स्किल्स इन गर्ल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. Chalk, pen, book, marker. देखो चॉक, पेन एंड मार्कर ये क्या है, ये लिखने के लिए यूज होता है, बट बुक क्या है, पढ़ने के लिए यूज होता है। तो क्या अलग होगा, ऑड होगा, ऑप्शन 2 बुक। ठीक है, ये आंसर होगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। बी, जेड, ए, डी, वाई, सी, एफ, एक्स, ई, एच, डब्ल्यू, जी। ठीक है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है। अगर बी के प्लेस वैल्यू के साथ 2 ऐड करेंगे तो डी का प्लेस वैल्यू आएगा। डी का प्लेस वैल्यू का साथ 2 ऐड करेंगे तो एफ का प्लेस वैल्यू आएगा। ठीक है, एफ का प्लेस वैल्यू के साथ 2 ऐड करेंगे तो एच का प्लेस वैल्यू आएगा। एंड एच का प्लेस वैल्यू के साथ अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। एंड 8 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 किसका प्लेस वैल्यू है, जे का प्लेस वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे, यहाँ पर जे नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ए का प्लेस वैल्यू के साथ 2 ऐड करेंगे तो सी का प्लेस वैल्यू आएगा। ठीक है, सी का प्लेस वैल्यू के साथ 2 ऐड करेंगे तो ई का प्लेस वैल्यू आएगा। ई का प्लेस वैल्यू के साथ 2 ऐड करेंगे तो जी का प्लेस वैल्यू आएगा। जी का प्लेस वैल्यू के साथ अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7 एंड 7 के साथ 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 किसका प्लेस वैल्यू है, आई का प्लेस वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पर जे है पर लास्ट में आई नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जे है लास्ट में एच है, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर इसको आप चेक करना चाहता है तो कैसे होगा, जेड का प्लेस वैल्यू है 26
एंड वाई का प्लेस वैल्यू है 25। अगर जेड का प्लेस वैल्यू से -1 घटाएंगे तो वाई का प्लेस वैल्यू आएगा, एंड वाई का प्लेस वैल्यू से -1 घटाएंगे तो एक्स का प्लेस वैल्यू आएगा, एंड एक्स का प्लेस वैल्यू से -1 घटाएंगे तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू आएगा, एंड डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू के से 1 घटाएंगे तो किसका प्लेस वैल्यू आएगा, भी का प्लेस वैल्यू आएगा। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है, 23 से 1 घटाएंगे तो 22 आएगा, एंड 22 किसका प्लेस वैल्यू है, भी का प्लेस वैल्यू है, तो आंसर होगा जे भी आई आंसर होगा। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। फर्स्ट ऑप्शन भगत सिंह, सेकेंड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये 12 नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी of 45,000, 1/3 of the expenditure are on education and 2/6 of the expenditure are on food and other necessities. The rest of the salary goes towards his saving. The amount of saving is, ठीक है, हरीश का मंथली सैलरी, टोटल सैलरी कितना है, टोटल सैलरी है 45,000 है हरीश का टोटल सैलरी। 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1/3 ऑफ टोटल सैलरी कितना है 45,000, तो ये कितना होगा 15,000 होगा। ठीक है, एंड 2/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर आर ऑन फूड एंड अदर नेसेसिटीज। फूड प्लस अदर नेसेसिटीज पर उसका एक्सपेंडिचर कितना है 2/6 ऑफ टोटल सैलरी 45,000 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 3 से कटेगा तो ये 15,000, ये भी 15,000 होगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर है फूड प्लस अदर्स में जो एक्सपेंडिचर, तो 15,000 प्लस 50,000 को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 30,000। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो क्या पूछा गया उसका सेविंग कितना है, तो टोटल सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम कितना है 45,000 है, एंड टोटल सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है 30,000। ठीक है, तो इजिकल टू कितना होगा 15,000, तो उसका सेविंग कितना है 15,000, ऑप्शन 3 आंसर होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन है इन व्हिच सिटी वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। ऑप्शन 1 गुवाहाटी, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 चेन्नई, ऑप्शन 4 बेंगलोर। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था, ये आसाम का गुवाहाटी शहर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज UBU एंड TU। ऑप्शन 1 मालवेयर, ऑप्शन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 3 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ऑप्शन 4 वेब ब्राउजर। तो UBU एंड TU किया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इन 15 नंबर क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डिजर्ट लोकेटेड। गोबी डिजर्ट किस कॉन्टिनेंट पर है, ऑप्शन 1 यूरोप, ऑप्शन 2 नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन 3 एशिया, ऑप्शन 4 अफ्रीका। तो ये एशिया पर है, ये ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है एंड वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट डिजर्ट है। ठीक है, गोबी डिजर्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। ऑप्शन 1 CPU, ऑप्शन 2 मॉनिटर, ऑप्शन 3 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 4 रोम। कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहते हैं, CPU का। CPU का फुल फॉर्म क्या है, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है श्वेता एंड हरीश completed a project with an income of 28,000. In this project, Shweta worked for 20 days and Harish worked for 30 days. If their daily wages are in the ratio of 5:6, then Shweta's share is। ठीक है, इसको हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद इजी मेथड से करेंगे। तो टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम 28,000 है। ठीक है, श्वेता कितना दिन वर्क किया 20 डेज किया एंड हरीश ने 30 डेज वर्क किया। ठीक है, एंड श्वेता एंड हरीश का जो डेली वेजेस है उसका रेशियो क्या है 5:6। ठीक है, 5:6, तो ये क्या होगा श्वेता का होगा 5x एंड हरीश का होगा 6x। ठीक है, ये डेली वेजेस है। अगर श्वेता एक दिन में 5x यूनिट इनकम करेगा तो 20 डेज में कितना इनकम करेगा 100x। ठीक है, एंड हरीश अगर एक दिन में 6x
यूनिट इनकम करेगा तो 30 डेज में कितना करेगा 180x, ठीक है। एंड 180x 100 डेज टोटल इनकम कितना है 28,000 है। इन दोनों का एडिशन कितना गिवन है 28,000, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 280x। 280x इजकल टू कितना होगा 28,000, ठीक है। तो x इजकल टू कितना होगा 100, ठीक है। तो क्या पूछा गया है श्वेता का शेयर। श्वेता का शेयर क्या है ये 100x है श्वेता का शेयर, ठीक है। तो श्वेता का टोटल शेयर कितना होगा ये 100 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 आंसर होगा, ठीक है। इसको हम इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व करें देखो, श्वेता कितना दिन वर्क किया, श्वेता 20 डेज वर्क किया एंड हरीश ने 30 डेज वर्क किया एंड इन दोनों का डेली वेजेस का रेशियो है 5:6। अगर श्वेता 1 डे में 5 यूनिट इनकम करेगा तो 20 डेज में कितना इनकम करेगा 100 यूनिट एंड हरीश कितना इनकम करेगा 180 यूनिट, ठीक है। तो टोटल इनकम इन दोनों ने कितना करेगा 280। तो 280 का यूनिट का वैल्यू कितना है 28,000 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो श्वेता का टोटल शेयर कितना होगा 20 इंटू 5 दैट इज 100 होगा, ठीक है। अगर एक यूनिट का वैल्यू 100 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 होगा, ये आंसर होगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बाय कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बाय साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू √3 tan a। तो e का वैल्यू पूछा गया है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन 15 डिग्री बाई कॉस 75 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री बाई साइन 25 डिग्री। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन 15 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, ठीक है। इजिकल टू कितना होगा √3 tan a, √3 tan इजिकल टू कितना है इजिकल टू है √3 tan a, ठीक है। √3 tan a है और क्या होगा ये 1 है प्लस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री है, ये साइन 15 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री है 25 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा साइन 25 डिग्री आएगा 25 डिग्री आएगा एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा साइन ऑफ 15 डिग्री आएगा डिवाइड बाय 15 डिग्री आएगा डिवाइड बाय कितना है कॉस इसको भी कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा साइन ऑफ 25 डिग्री इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। इजिकल टू और कितना होगा 1 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 2 इंटू साइन 15 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री साइन 25 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इजिकल टू कितना है √3 tan a है। साइन 15 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री कटेगा एंड साइन 25 डिग्री एंड साइन 25 डिग्री कटेगा। तो नेक्स्ट क्या है इन दोनों को काटने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा 3 इजकल टू √3 tan a
10 है, ठीक है। और 10 ए इज इक्वल टू कितना होगा, √3। √3 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। और ए इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 60 डिग्री। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। ऑप्शन 1 केरला, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 केरला। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। ऑप्शन 1 नाथुला पास, ऑप्शन 2 बाराला पास, ऑप्शन 3 जिलापला पास एंड ऑप्शन 4 जोजिला पास। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जोजिला पास। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट विथ वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन का शेप कैसे होगा, इस टाइप का होगा ऑक्टागन, ठीक है। ये ऑक्टागन है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ऑल आर सेंटर में फेस कर रहा है। मेधा इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट राधा। अगर मेधा यहाँ पर होगा, अगर मेधा यहाँ पर होगा, ये क्या है, राधा का ऑपोजिट में है, तो राधा कहाँ पर होगा, यहाँ पर राधा होना चाहिए, यहाँ पर राधा होगा। नेक्स्ट क्या बोला, मेधा इज सीमाज लेफ्ट। मेधा क्या है, सीमा का लेफ्ट में है, तो यहाँ पर सीमा को होना चाहिए। अगर यहाँ पर सीमा है तो इसका लेफ्ट में मेधा होगा, क्योंकि ये इनसाइड देख रहा है। उसके बाद रामन इज नेक्स्ट टू सीमा। रामन आइदर सीमा का लेफ्ट में होगा और राइट में होगा, बट लेफ्ट में ऑलरेडी मेधा है तो राइट में होगा। यहाँ पर क्या होगा, रामन होगा, ठीक है, यहाँ पर रामन होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, रामन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड अपोजिट टू गोविंद। गोविंद का अपोजिट में है रामन, तो गोविंद कहाँ पर होगा, गोविंद यहाँ पर होगा, ठीक है। गोविंद इज ऑन चंद्रज राइट। चंद्र का राइट में है गोविंद, तो चंद्र को यहाँ होना चाहिए। शांति इज नॉट एंड मेधाज राइट। शांति क्या है, मेधा का राइट में नहीं है, राइट में नहीं है, तो कहाँ पर होगा, लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पर होगा शांति। शांति इज एन मेधा नॉट मेधा राइट बट इज ऑपोजिट टू शशि। शशि ऑपोजिट, तो यहाँ पर होगा शशि। शशि हु इज ऑपोजिट टू चंद्रा। चंद्रा का ऑपोजिट में कौन है, तो चंद्रा का ऑपोजिट में है सीमा, ठीक है। चंद्रा का ऑपोजिट में कौन है, सीमा है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1 सीमा, ठीक है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऑप्शन 1 सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ऑप्शन 2 कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन 3 इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ऑप्शन 4 कोल इंडिया लिमिटेड। तो महारत्न कैटेगरी में कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ऑप्शन 1 टेस्ला, ऑप्शन 2 जूल, ऑप्शन 3 लाक्स, ऑप्शन 4 मोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मोल। ये लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन 4 × 38 × 764 × 1256 इज। अगर कोई नंबर ए बी है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट में जो डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। तो बी यूनिट डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 38 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 764 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। एंड 1256 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 48 आएगा। इन 48 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा यूनिट डिजिट।